गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और इतनी अच्छी हवा चल रही है, मन कर रहा है कि सारे काम छोड़ के पहले एक नींद सो लेती हो क्योंकि यहाँ से जीना निकला हुआ है ना ऊपर छत पे जाने के लिए, तो यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। ऐसा लग रहा है कि कूलर चल रहा हो। और ये हवा गर्मी के टाइम पे जब तेज़ चलती है तो समझ में आती है, और सर्दी के टाइम तो थोड़ी हवा भी चलती ना तो ऐसा लगता है कि जैसे जीने पे एसी लगा हुआ हो। तो थोड़ी हवा भी, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे थोड़ी हवा भी ज़्यादा लगती है और गर्मी के टाइम पे ज़्यादा हवा भी थोड़ी लगती है। बल्कि अभी तेज़ हवा चल रही होगी बाहर, तो जीने से बहुत अच्छी हवा आ रही है। और मुझसे ना भी थोड़ा नुकसान हो गया। मैंने सोचा कि मैंने गैस बंद कर रखी है, बल्कि गैस ऑन थी और मेरे पाव जल गए। मैं पाव सेंक रही थी, तो जब जलने की स्मेल आई तो मुझे समझ आया कि गैस तो ऑन है। वैसे भी सिलेंडर महंगा हो रखा है, मुझसे और गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब सोच रही हूँ कि गाय को भिजवा दूँ, गाय को डाल दूँ, क्योंकि खाना वेस्ट करना यानी फेंकना मुझे बहुत ख़राब लगता है। और खाने की कीमत उनसे पूछो, वैल्यू उनसे पूछो कि क्या होती है जिनके नसीब में पूरा पूरा दिन हो जाता है कि मुँह में खाना नहीं जाता है। वो एक एक अन्न के लिए, एक एक कौर के लिए तरसते कि शायद मुझे कहीं से कुछ मिल जाए। रोड पे देखो, देख के मुझे दया आ जाती है। और घर में रहते हुए लोगों को समझ में नहीं आता है। बल्कि कुछ लोग होते थाली में इतना ज़्यादा खाना ले लेंगे कि खाना उनको थोड़ा होता है और सारा कूड़े में जाना चाहिए। बल्कि मुझे तो लगता है अगर इंसान हो के भी इतना नहीं सोच सकते हो ना, तो फिर तुम्हारा इंसान होने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा जो सही और गलत की समझ न रखते हो। और बिट्टी नहा लिया? तो अभी सुबह हो रही थी, मैंने सोचा सुबह समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज पाव भाजी बनाते हैं। काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं थी, और मुझे ऐसी चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे खाने का शौक़ नहीं, सिर्फ बनाने का शौक़ है। खाने के लिए तो मुझे खाने के लिए हुआ, पहनने के लिए हुआ, कुछ भी मिल जाए मैं हर चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बनाओ जिसमें बच्चा भी खुश हो जाए और पति भी खुश रहें, क्योंकि संडे वाला दिन ऐसे होता है जिसमें कि हम सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। टाइम होता है ना उस दिन, और बच्चों के लिए तो टाइम होता है, पति के लिए भी टाइम होता है बल्कि मेरे लिए टाइम नहीं होता। अगर मैं शाम को सोचूं ना कि कल संडे है तो आराम से थोड़ा दिन लेट उठूंगी, पर ऐसा नहीं हो पाता। संडे वाले दिन पानी की कटौती हो जाती, पानी जल्दी चले जाते हैं, तो अगर थोड़ा लेट हो जाना उठने में तो किराएदार सारा पानी खर्च कर डालते हैं, और पानी बचता ही नहीं, कभी मिलता है। अगर जल्दी जग गया तब तो मिल जाएगा, अगर थोड़ा लेट उठे तो भाई उनका भी खर्चा होता है, गलती उनकी भी नहीं होती। किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास काम तो हर घर में होता है, पर बच्चे हैं जैसे किसी के एक दो है, उस हिसाब से पानी का भी खर्चा होता है। और संडे वाले दिन मैं सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा बिट्टी, वैसे भी मैं काली आ रही हूँ, तुम और पर्दा लगा लगा के मुझे काला कर रही हो, हाँ बाहर वीडियोस बनाओ ना तो एकदम से सफ़ेद चेहरा आता है, और घर के अंदर बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी काली हूँ। लोग अल्टर फिल्टर लगा के पता नहीं क्या कुछ लगा के गोरे हो जाते हैं, यानी फ़ोन में गोरे होते हैं, रियल में तो काली होते हैं। और मैं गोरी होते हुए भी काली आ रही हूँ, कोई बात नहीं। पर मुझे लगता है कि रंग रूप मायने नहीं रखता है। जो आपकी सोच होती है, जो आपका मन होता है, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो सफ़ेद होना चाहिए बिल्कुल दूध के तरीके से, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। जो हमारा हृदय होता है उसकी पवित्रता सबको मोह लेती है, और ना कि आपके चेहरे की। चेहरे पे तो वो लोग मरते हैं रंग पे तो वो लोग जाते हैं जिनको 2 दिन तुम्हारी लाइफ में रुकना होता है, और जिनको तुम्हारी सादगी अच्छी लगती है ना, तो वो तुम्हारे मन को देखेंगे, ना कि तुम्हारे फेस को देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं और आगे काम कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे और थोड़ा खाना बनाना है। मैं अभी पाव भाजी बना रही हूँ, यानी सब्ज़ी तो बन चुकी है, और पाव सेंकने के लिए रखे हैं। तवा मेरा गर्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, क्योंकि मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर रखी है। और पाव मुझे थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़े पराठे बना लेते हैं, क्योंकि जो बंदा रात भर काम करेगा तो उसके लिए थोड़ा ठोस भोजन चाहिए। चाय ब्रेड से कुछ नहीं होने वाला। और ये चाय बन रही है। चाय मैं गर्मियों में बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। और बिट्टी मेरी अभी नहाने जा रही है ना। इतना टाइम कौन नहाता है, देर हो रही है ना, इतनी धूप निकल रही है। संडे इसलिए बिट्टी आज मेरी चुड़ैल बनी हुई है ना। नहीं सुबह सुबह रोज़ परी बन जाती है ना।
और ठीक है, अच्छा अभी मेरे गैस ऑन है, सिलेंडर वैसे ही महंगा हो रहा है तो क्यों ना फिर आगे का कार्यक्रम चालू किया जाए। मैं सेंक लेती हूँ और इनको काट के अभी गर्म करूँगी मैं इसमें मक्खन लगा के। और सब्ज़ी कैसी बनी मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखने में तो अच्छी लग रही पर खाने के बाद कैसी लगेगी वो, यानी कैसी स्वाद में है वो खाने के बाद में पता चलेगा। बिट्टी पाव भाजी खाना है? अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है, नहा लो जगह ना। मेरी चाय में फुल उबाल आ चुकी है तो मैं सोच रही हूँ इसको छान ली जाए। गर्मियों में तो चाय एक बार पीने का मन करता है मगर सर्दियों में जितनी बार भी मिले ना उतनी बार मुझे कम लगता है। और मेरे किचन के हाल देखो क्या हो रहा है, तेल वेल के छींटे पड़ते रहते हैं ना, तो ये हो रहा है कोई नहीं, टाइल्स लगवाऊंगी तब सही हो जाएगा सब। हाँ लगा तो पता नहीं खाने में स्वाद कैसा होगा, पर खा के जो मज़ा आया ना, बहुत अच्छी बनी है। शायद मैंने बनाई बहुत बार है, फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी बनी है। बेटी सब्जी देना थोड़े। मुझे दूसरे के हिस्से को लेके भी खानी पड़ रही है, बहुत अच्छी लग रही। मेरे पास थोड़ी सब्जी कम पड़ गई थी, मैंने सोचा थोड़ी ले लो फिर दे रही हूँ। कैसी लग रही बाबू? अच्छी बनी है? हाँ रोज़ खाऊँ? रोज़ नहीं बनाऊँगी। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।